अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। कैसे हैं आप सब? वीडियो जो नेक्स्ट वाला आपका स्टार्ट था उसके आगे वाला टॉपिक हम सब देखते हैं, ठीक है? तो बेटा ज़्यादा वीडियो को जो आपका है उसको लंबा ना करते हुए, टाइम को ज़ाया ना करते हुए, आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जो आगे वाला हमारा टॉपिक है, हमारा वाला जो आगे टॉपिक था, हमने उसमें बताया था जो आपका के था, ध्यान दीजिए कि वहाँ पर आपका एक ऐसा कांस्टेंट था, एक ऐसी नियत संख्या थी जिसको हम सब f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, उसके बाद जब मैंने लिखा था f सफिक्स इज इक्वल टू k, उसके बाद मैंने लिखा था q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, उसके बाद बच्चा लोग मैंने समझाया था कि जहां k आपका एक नियतांक है जिसका मान जो होता है वो 9.0 इंटू 10⁹ और उसके बाद जो है न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक हमने सीखा था और उसके बाद मैंने बताया था कि के स्थान पर आप आगे जो ये चैप्टर मिलेगा इसमें सुविधा के लिए के स्थान पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो यहाँ तक हम सब ने पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो के का मान होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। तो पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक हमारा ये था कि के का मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, मतलब जो मात्रक है वो कौन सी प्रणाली में है उस पर निर्भर करता है, और जो दूसरा टॉपिक है वो निर्भर करता है कि माध्यम पर। तो पहला जो टॉपिक था उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पद्धति पर किस तरीके से निर्भर करता है, मतलब मात्रकों की जो पद्धति होती है उस पर हमारा जो के का मान है वो किस प्रकार से निर्भर करता है। और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो के का मान होता है वो माध्यम पर, मतलब आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम आ गया है तो उस पर कैसे निर्भर करेगा, ठीक है? तो चलिए टाइम को ज्यादा जाया ना करते, वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेप था, दूसरा स्टेप जो हमारा था वो था आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि माना Q1 व Q2, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है। ध्यान देना, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश किसको कहते हैं, इसको पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिफाइन किया है। तो Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं। क्या है? दो बिंदु आवेश हैं, आवेश हैं जो परस्पर एक दूसरे से स्मॉल डी मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं। तो इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, इनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल होगा वो आपका यक और किस पर हम ले रहे हैं, निर्वात पर ले रहे हैं, मतलब आपका निर्वात के लिए वैद्युत बल लिख रहे हैं, जहां पर लिख देते हैं यक निर्वात। तो यक निर्वात के लिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर Q1 गुणे Q2 बटे कितना हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में नहीं? अगर निर्वात के बीच आप बल निकालते हैं तो आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर इसको बच्चा लोग हम फर्स्ट मान लिए, ठीक है? यदि आवेशों के बीच
कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो, कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, आपका उनके बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होगा वो कितना होगा, यह। अब की बात हम माध्यम के लिए बल निकाल रहे हैं, तो माध्यम के लिए बल कितना होगा, यह माध्यम बराबर 1/4 पाई। ध्यान देना बच्चा लोग, अगर आपको कहता है कि दो आवेश हैं एक दूसरे से निर्वात में कुछ मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच जो बल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, जहां पर ये नॉट लग जाए, जहां पर इसको आप जीरो भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो पढ़ सकते हैं, जहां पर नॉट या जीरो लग जाए उसको हम बोल देंगे निर्वात। क्या बोल देंगे उसको हम, निर्वात। तो जो एप्सिलॉन है, यानी कि एप्सिलॉन किसको दर्शा रहा है, निर्वात को दर्शा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, व्हाट्स मीन ऑफ परमिटिविटी, मतलब वैद्युतशीलता किसे बोलेंगे, ऐसे समझ लो कि एग्जांपल के तौर पर वैद्युतशीलता मतलब वैद्युत आवेश कितना अत्यधिक प्रबल हो जाए या कितना कम हो जाए, वही जो उसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब प्रबल या कम होना, वही प्रोसेस उसका कहलाता है शीलता या वैद्युतशीलता। या जैसे मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, मान लेते हैं कि वायु में रख दिए गए, तो वायु में उनके बीच जो बल लगेगा उसका मान कुछ अलग होगा। अगर निर्वात में रख देते तो उनके बीच जो बल लगेगा उनका मान कुछ अलग होगा। बीच में बेटा लाकर इसमें जल भर दो और उसके बाद दो आवेशों को जल में आप वैद्युत बल का मान परिकलित करवाओ, तो जो वहां पर बल लगेगा उसका मान कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल का मान आ रहा है वो डिपेंड भी कर रहा है कि आवेशों के बीच माध्यम कौन कौन सा है, मतलब आवेशों के बीच माध्यम क्या रखा है। तो यहाँ पर जो वैद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। अगर ये वैद्युतशीलता निर्वात के लिए है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से दर्शाएंगे। अगर कोई माध्यम आ गया है तो उसके लिए हम वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से केवल दर्शाते हैं। बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा तो यह माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, Q1 गुणे Q2 बटे क्या लिखेंगे, D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। बात समझ में, चलिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बेटा हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को भाग देने पर, या ऐसे नहीं, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं, जान लीजिए उसको। तो समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, यह निर्वात है बटे समीकरण सेकंड बेटा लेफ्ट वाले का भाग करवाएंगे, राइट वाले का भाग करवाएंगे। तो यह निर्वात हो गया बटे यह माध्यम हो गया, बराबर आपका यहाँ पर कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 गुणे Q2 बटे D स्क्वायर, पूरे बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन है, उसके बाद Q1 गुणे Q2 है बटे आपका D स्क्वायर। तो 4 पाई से बच्चा लोग 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर, Q1 Q2 से आपका Q1 Q2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका बचा कितना, यह निर्वात बटे यह माध्यम बराबर, ऊपर बेटा बचा है 1, नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट, पूरे बटे बचा है यहाँ पर 1 और बचा है आपका एप्सिलॉन। मैथमेटिक्स में एक आपको ऑपरेशन मिलता है कि यदि A/B पूरे बटा C, तो C हमेशा जाता है B के पास। कहाँ जाता है C हमेशा, B के पास। यदि ऐसे रहे A/B/C तो C जाता है A के पास, ठीक है। यदि ऐसे रहे A/B/C/D तो D जाता है A के पास और C जाता है B के पास, मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है एप्सिलॉन चला जाएगा A के पास और एप्सिलॉन नॉट निकलने हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आगे इसको हम रब करते हैं, तो देखिए आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो बच्चा लोग ध्यान दीजिए आराम से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यह निर्वात
बटे आपका हो जाएगा एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन करने एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट करने एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका इनके बीच अनुपात। ध्यान दीजिए, जहां एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, जहां एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। जहां के क्या है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक की डिफिनेशन हम कैसे देंगे, किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक की डिफिनेशन हम कैसे देंगे। इसकी डिफिनेशन देखो, आपका जो के है, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। तो माध्यम की वैद्युशीलता व निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ गए। तो किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका मात्रक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों ही बेटा एक ही राशि को प्रदर्शित करती हैं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो राशियां हैं और दो राशियां एक ही तरीके से हैं, मतलब यदि दो लंबाइयां हैं और दो लंबाइयों का आप अनुपात करेंगे तो उनका कोई भी मात्रक नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और लंबाई दूसरे का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। तो मीटर और मीटर का जब रेशियो करोगे, अनुपात निकालोगे, भाग दिलवाओगे तो कितना आएगा, आपका कट जाएगा। बात समझाएंगे। तो एप्सिलॉन इसका भी मात्रक वही होगा, एप्सिलॉन नॉट इसका भी मात्रक वही होगा। तो दोनों का मात्रक कट जाएगा। इसलिए यह एक क्या है, बीमाहीन राशि, मतलब इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है, इसलिए इसको कहा गया बीमाहीन राशि। क्या कहा गया, बीमाहीन राशि। तो बीमा से हीन है, मतलब मात्रक से हीन है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बीमाहीन राशि। बेटा आई होप समझ आया होगा, इतना बात समझ आए। ठीक है, तो आप इतना फट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लीजिए फट से। इसके बाद हम देख देते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा। ठीक है, चलिए हो गया। तो आगे देखते हैं। अब यहां हम माध्यम के परावैद्युतांक की डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक या परावैद्युतांक लिख दो, केवल माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा उस माध्यम की निर्वात में, उस माध्यम की निर्वात में वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसका मान ध्यान दीजिए, जो इसका मान होता था, जो के का मान होता है, वो धातु के लिए नोट पॉइंट करके लिखेंगे। धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। और
निर्वात के लिए के का मान बेटा 1 होता है और परावैद्युत, ठीक है, निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं? तो निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है और परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, उसको मैंने बताया है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान सदैव क्या होता है 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं। धातु के लिए के का मान अनंत होता है, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसको जो है आप इतना नोट करके जरूर इसको ध्यान दिए रहना, क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे टॉपिक स्टार्ट किया जाए, जल्दी कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको काफी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हम सब सीख लिए। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सोच रहे हैं कि एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसका डाल दिया जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, आप इतना बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट केवल पहले चैप्टर का केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा वो बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपके लिए वो जानना भी जरूरी है, तो वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद कल वाले वीडियो के बाद जो आगे वाला वीडियो आएगा वो आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, केवल एक वीडियो और अपलोड होगा इस चैप्टर का। तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इतना प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो पर बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल आप उसको बताइए, क्या समस्या है क्या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।